क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपके मन में सबसे गहरे विचार आते हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल गए हैं कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाएं हमें बताती हैं कि अकेले रहकर ही हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अकेला रहना क्यों जरूरी होता है और कैसे ये हमारे मन की शांति और आत्मज्ञान का रास्ता खोलता है। एक समय की बात है, एक युवा बौद्ध साधु था जिसका नाम था आनंद। वो हमेशा लोगों के बीच रहता, उन्हें धर्म की शिक्षाएं देता, लेकिन मन ही मन अशांत रहता। एक दिन उसने अपने गुरु भगवान बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मेरा मन बेचैन क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, तुम दूसरों को ज्ञान देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? जाओ, एकांत में समय बिताओ। आनंद ने गुरु की बात मानी और एक सुनसान जंगल में ध्यान लगाने बैठ गया। पहले तो उसका मन बेचैन हुआ। आनंद, यहां कोई नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे विचार मुझे डरा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ, आनंद, अरे ये विचार तो मेरे अपने हैं। जब मैं अकेला हूं तब मैं असली में खुद से मिलता हूं। कुछ दिनों बाद आनंद वापस बुद्ध के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। बुद्ध, कैसा अनुभव रहा? आनंद, आनंद, मैंने समझ लिया कि अकेलापन डरावना नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन सच्चाई से रूबरू होता है। मैंने अपने भीतर के डर, लालच और ईर्ष्या को पहचान लिया है। अब मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1, अकेलापन आत्म जागरूकता लाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। 2, शांति का स्रोत भीतर है। बाहरी दुनिया से दूर रहकर ही आप अपने मन की आवाज सुन सकते हैं। 3, सच्चा साहस अकेलेपन में मिलता है। जैसे आनंद ने अपने डरों का सामना किया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, सेवक, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक मौन साधु रहते हैं जो सालों से एकांत में ध्यान करते हैं और किसी से बात नहीं करते। राजा ने सोचा, शायद ये साधु मुझे सच्ची शांति का रहस्य बता दे। वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। राजा, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? साधु मौन रहते हुए केवल एक पत्ता तोड़कर राजा की ओर बढ़ा देते हैं। राजा हैरान वापस महल लौटता है। राजा को लगा साधु ने उसका अपमान किया। वो क्रोधित होकर अगले दिन फिर वहां पहुंचा। इस बार साधु ने उसे एक पत्थर दिखाया। राजा और भी क्रोधित हुआ। तीसरे दिन जब राजा वहां पहुंचा तो साधु ने उसे एक शीशा दिखाया। अचानक राजा के मन में प्रकाश हुआ। राजा प्रसन्न होकर, आहा, मैं समझ गया। पहले दिन आपने मुझे पत्ता दिखाकर समझाया कि जैसे पत्ता हवा में डोलता है, वैसे ही मेरा मन बाहरी चीजों से डोलता रहता है। दूसरे दिन पत्थर दिखाकर बताया कि मेरा हृदय कठोर हो गया है। और आज शीशे ने मुझे दिखाया कि मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं। मैं हमेशा दूसरों की राय में खोया रहा। साधु मुस्कुराते हैं। राजा प्रणाम करता है। राजा ने उसी दिन से प्रतिदिन कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सभी चिंताएं गायब हो गई। उसे समझ आया कि अकेलापन वो दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अकेलापन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। जब तक हम खुद से नहीं मिलेंगे, बाहरी सुख कभी संतुष्ट नहीं करेंगे। मौन सबसे बड़ा गुरु है। कभी कभी बिना शब्दों के जवाब सबसे गहरे होते हैं। एक धनी व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में व्यस्त रहता। उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, नौकर, सुख सामग्री,
लेकिन फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। व्यापारी ने उदास स्वर में पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अशांत क्यों हूं? भिक्षु मुस्कुराते हुए, महोदय, क्या आपके इस विशाल महल में कोई ऐसा कमरा है जो पूरी तरह खाली हो? व्यापारी सोच में पड़ जाता है। व्यापारी ने महल के हर कमरे का जायजा लिया। हर जगह फर्नीचर, सजावट, संपत्ति भरी पड़ी थी। अंत में उसे याद आया, छत पर एक छोटा सा कोठर था जिसमें कुछ नहीं रखा था। वो भिक्षु को लेकर उस कमरे में पहुंचा। भिक्षु ने कहा, भिक्षु, इस कमरे की तरह ही मनुष्य के मन में भी एक खाली जगह होनी चाहिए। जब तक आप अपने भीतर इस शून्य को नहीं बनाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद व्यापारी रोज कुछ समय उस खाली कमरे में अकेले बैठने लगा। धीरे धीरे उसकी भागदौड़ कम हुई और मन की शांति बढ़ने लगी। उसे समझ आया, व्यापारी, असली धन तो वो शून्य है जहां सिर्फ मैं और मेरी सांसें होती है। इस कहानी से हम सीखते हैं, भौतिक संपत्ति से भरा जीवन भीतर से खाली हो सकता है। अकेलेपन का अर्थ है अपने भीतर एक पवित्र शून्य बनाना। रोज कुछ पल इस खाली कमरे में बिताने से ही जीवन भरा भरा लगता है। आज के इस युग में जहां हम सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लोगों की राय में उलझे रहते हैं, अकेले रहने का अभ्यास हमें वास्तविकता से जोड़ता है। तो क्यों ना आज से ही कुछ समय अपने लिए निकालें? शायद आप भी अपने भीतर छिपे आनंद को खोज लें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।